बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हम आज की इस नशिस्त में रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के बारे में गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि हम रोज़ ये देखते हैं कि सड़कों पर, हाईवे पर रोज़ हादसात रूनुमा हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस दिन रात हर तरीके से लोगों की तालीमी तरबियती सेशंस कर रही है, उनको समझा रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। बार बार ये पैगामात दिए जाते हैं कि रोड पर तेज़ रफ्तारी से और लापरवाही से गाड़ी ना चलाई जाए, लेकिन लोग इससे बाज नहीं आते और अपना भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी नुकसान करते हैं। ज़िंदगी वक्त से ज़्यादा कीमती है। तेज़ रफ्तारी से कार चलाना न सिर्फ मंजिल से दूर करता है, बल्कि पूरे ख़ानदान को इसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। देखना ये होगा कि सेफ्टी रूल्स और ड्राइविंग रूल्स अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं और गाड़ी को आहिस्ता, एहतियात से और केयरफुली रोड पर पूरी तवज्जो देते हुए हम चलाएंगे तो हम हादसा से बचे रहेंगे। अगर हम दिन रात गाड़ी चला रहे हैं तो हमें वक्फा देकर रोड साइड पर थोड़ी सी नींद ले लेनी चाहिए और फिर गाड़ी को चलाना चाहिए। ड्राइविंग के रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही से गाड़ी को चलाना हादसा से दो चार कर देता है। हादसा तेज़ रफ्तारी, लापरवाही और अदम तवज्जुही की वजह से सड़क पर पेश आ रहे हैं। अगर कोई शख्स गाड़ी चला रहा है और हादसे का शिकार हो जाता है और दूसरा फ्रीक जिसके साथ स्ट्राइक करती है गाड़ी, वो भी नुकसान उठाता है, चलाने वाला भी नुकसान उठाता है और इस तरह इस लापरवाही से दोनों फ्रीकैन इससे मुतासर होते हैं और ख़ानदान मुतासर होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको ये पालते हैं, जिनके ये सरबराह हैं, जब वो फौत हो जाते हैं तो ये ख़ानदान जो है बुरी तरह मुतासर होते हैं। ओवर स्पीडिंग एक ऐसा अमल है जो हादसात का बायस है। गाड़ी में बैठकर लापरवाही करना, दस्तरखान लगाकर खाने खाना और मशरूबात का इस्तेमाल करना, मेकअप करना, चलती गाड़ी में शेव करना या कपड़े बदलना इंतहाई ख़तरनाक फेल है। हम ये देखते हैं कि ये रूल्स जो हैं, अगर हम इनको तोड़ेंगे तो इसके क्या नताइज हम फेस करेंगे। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी, सिग्नल की खिलाफ वर्जी जो है और लापरवाही इंतहाई नुकसानदेह है। बाज़ औक़ात हम स्टॉप पर जो साइंस बने होते हैं उनको भी ऑब्ज़र्व नहीं करते, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करते और सिग्नल तोड़कर जल्दी से निकल जाने की कोशिश करते हैं। ये जल्दबाजी जो है इंसान को हादसे से दो चार कर देती है। स्पीड से ज़्यादा या कम रफ्तार से चलाना गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। अपनी कतार को बार बार बदलना, लेन में कभी इधर जाना कभी उधर जाना और ट्रैफिक रूल्स का ख्याल न करना, ये भी नुकसानदेह है। मौसमी हालात को नज़रअंदाज कर देते हैं। बाज़ औक़ात बारिश हो रही है या बर्फ़बारी हो रही है, गाड़ी स्कड कर रही है या और मामलात गाड़ी के साथ हैं, तो उसको बर्फ़बारी में भी इंतहाई एहतियात से चलाने की ज़रूरत है। शराब पीकर या नशा करके गाड़ी चलाना या दवा के ज़ेरे असर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना, ये भी नुकसानदेह है। सेल फ़ोन का इस्तेमाल करना, गाड़ी चलती में मैसेजिंग करना इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में 25% हादसात की वजह अल्कोहल का इस्तेमाल है। ड्राइवर को रोड पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वगरना नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से इंतहाई ख़तरनाक नताइज जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। नाजरीन, हमने ये देखा कि अक्सर औक़ात ड्राइवर बच्चे होते हैं और ये बच्चे जब मोटरसाइकिल चलाते हैं ये भी कम उम्र के होते हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं होता या इनको पूरा तजर्बा नहीं होता,
लिहाजा ये भी हादसात से दो चार हो जाते हैं। और इस तरह हर साल सड़कों पर हादसात की सूरत में लाखों जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। जाली किस्म के लाइसेंस, बोगस और फेक लाइसेंस जब लोगों के पास होते हैं तो वो भी हादसात करते हैं और इस तरह उससे नुकसान होता है। एक पुलिस वाले ने एक शख्स को गाड़ी दी, वो गाड़ी चला रहा था और उसके पास लाइसेंस नहीं था, फेक लाइसेंस था। उसने एक खातून को स्ट्राइक किया, वो जख्मी हुई और बाद में जख्मों की ताब न लाकर इंतकाल कर गई। तो कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस ड्राइवर के साथ साथ इसके मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर हम हादसात की सूरत में जब हम केस दायर करते हैं तो बाज़ औक़ात जो कंप्लेंट करने वाला शख्स होता है, जिसकी गाड़ी को हादसा पेश आता है, वो मुद्दई और गवाहान ज़बानी और दस्तावेजी शहादत जो है वो ठीक तौर पर पेश नहीं कर सकते, जिससे जो ड्राइवर है जिसने गलती की है वो मुकदमात से बच जाते हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि हादसा तेज़ रफ्तारी या लापरवाही से नहीं हुआ बल्कि मुद्दई की अपनी गलती से हुआ है, और तो ऐसी सूरत में रॉन्ग साइड पर या तेज़ रफ्तारी से चलने वाला कोई भी ओवर स्पीडिंग की प्ली ले सकता है। तो गाड़ी जब भी रोड पर चलाई जाए इंतहाई प्रॉपर केयर के साथ चलाई जाए और अमली तौर पर हादसात से बचने की कोशिश की जाए, वगरना ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के जुमरे में आता है। अब फास्ट टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि गाड़ी को फौरी तौर पर ब्रेक लगाकर हादसात से बचाया जा सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने देत का एक कानून बनाया और उसका नोटिफिकेशन 1/7/1991 को जारी हुआ, जिसके तहत हादसात की सूरत में मुआवजा किस तरह अदा किया जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि जब कंपनसेशन का केस अदालत में दायर किया जाता है कि जी ये हादसा हो गया है और फलां अजीज जो है वो फौत हो गया है तो हमें उसके कंपनसेशन दिलाए जाएं, तो उसके लिए ये देखा जाता है और जो ग्राउंड अपने दावे में लिए जाते हैं वो ये होते हैं कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है, लाइकली अर्निंग क्या है और दीगर सरकमस्टांसिस क्या थे और किन हालात में यह हादसा पेश आया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम लिखेंगे ताकि दावे में कोई कानूनी सुकम न रह जाए। नाजरीन, ताज़ीरात पाकिस्तान में पीनल कोड में इस सिलसिले में 3 दफात जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। 279 है जो रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में है ऑन पब्लिक वे। दूसरा है सेक्शन 320, ये भी पीपीसी है। इसमें पनिशमेंट दी गई है कि ये इसमें जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड की गई है। और 337 जी पीपीसी है, इसमें ये कहा गया है कि सजा जो है नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वो कम से कम 5 साल होगी जो एज ताज़ीर दी जाएगी। नाजरीन, हम देखते हैं कि ओवर स्पीडिंग के साथ साथ प्रॉपर केयर जो है वो नहीं की जाती। फिर बसें जो हैं वो अक्सर रोड पर दौड़े लगाते हैं, बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल को लेकर चलती हुई सड़क पर दौड़ते हैं और इस तरह ये नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, इस एक्ट की वजह से बहुत सारे हादसात होते हैं। तो नाजरीन, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, बच्चों को मुतनब्बे करने की ज़रूरत है, खुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। और हमारी ट्रैफिक पुलिस जो दिन रात इस सिलसिले में तरबियत दे रही है, उनकी खिदमात को भी सराहना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि वो जब भी कोई जुर्माना करते हैं या कोई काम करते हैं तो हमारे मफाद के लिए करते हैं। नाजरीन, हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।